चलो वर्ड सीरीज में आज वर्ड है क्रंच, जिसके मीनिंग होते हैं टू मूव बैक विथ फेयर, कोवर, क्वाइल, रिक्वाइल, विड्रॉ, फ्लिंच। द चाइल्ड क्रिंचेस इन द डार्क। अब जैसा कि क्रिंच से मुराद क्या होता है पीछे हटना। सेंटेंस देखें कि चाइल्ड जो है वो डार्कनेस में घबराते हैं, और भाई जाहिर है डार्कनेस एक है ही बड़ी खतरनाक चीज। अल्लाह ने भी डार्कनेस के जो अंधेरे से के शर से पनाह मांगने का कहा है। तो कोवर खौफजदा होना, कोइल होना, रिकॉइल होना, विड्रॉ होना। कोवर्ट के मीनिंग होते हैं टिमिड, ग्रेवन, पुसिलिमेनियस, बुल्ट्रॉन, डेस्टर्ड, डेमोरस। अब देखो ग्रेवन ना बुजदिल को कहते हैं, पुसिलिमेनियस देखो स्पेलिंग अगर और वर्ड का प्रोनाउंस देखो तो किससे मिल रहा है? बुजदिल से। तो हमेशा बता लो कि पुसिलिमेनियस कौन है? बुजदिल। बोल्ट्रॉन बुजदिल, डेस्टर्ड बुजदिल, डेमोरस बुजदिल। तो अब देखो एग्जाम में एक बार उन्होंने वर्ड ना पुसिलिमेनियस दिया था, साइनोनिम में एक बार ग्रेवन दिया था, एक बार टिमिड दिया था, तभी सारे आलेत होने चाहिए। एक बार डेस्टर्ड वर्ड दिया था और पोल्ट्रॉन और पुसिलिमेनियस इसके साइनोनिम्स थे। अच्छा, इन सब के एंटोनिम्स क्या होंगे? बहादुर, ये देखें नीचे यही लिखा है मैंने, इंट्रेपिड, ब्रेव, कोरेजस, वेलोरस, टोटी, टॉन्टलेस। राशिद मिनाज वाज अ इंट्रेपिड सोल्जर। तो देखो टिमिड का एंटोनिम्स ब्रेव, कोरेजियस, वेलोरस, डोटी, टॉन्टलेस, और इंट्रेपिड के टिमिड, ग्रेवन, पुसिलिमेनियस, पोल्ट्रॉन, डेस्टर, डेमोरस। तो ये सारे के सारे साइनोनिम्स एंटोनिम्स हमारे हो गए। एम्बार्गो के मीनिंग क्या होते हैं? देखो, बैन ऑन ट्रेड, यानी जो तिजारत में ना पाबंदी लग जाती है उसको कहते हैं। जुवेनाइल, यूथफुल, immature, his juvenile acts were badly reticulated। यानी जो यूथफुल एक्ट है तो जुवेनाइल होता है बिल्कुल यंग बनना। अब तुम लोग, मैं ये बता रहा हूँ, टीनेजर्स के साथ क्या होता है? नेगेटिव प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है। बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं टीनेजर्स, भाई तुम लोग हमसे ज्यादा करते हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है लोग बहका देते हैं टीनेजर्स को। तो जुवेनाइल, यूथफुल, इमेच्योर, हिज जुवेनाइल एक्ट्स वर बैडली इंडिकल्टेड। अब होता है ना बचपना किया उसने, जो कि बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। मीक, हम्बल, मोडेस्ट, नॉट एरोगेंट। अ मीक पर्सन इज ऑलवेज अवे फॉर एंशिटी। मीक या जो हम्बल, मॉडेस्ट होता है, नॉट एरोगेंट, जो ज्यादा बहादुर नहीं होता, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होता है। प्रीसम्पशियस कहते हैं एरोगेंट, बड़ा यार, मगरूर, हॉटी, सुपरकिलियस। अब देखो स्टीम, प्रीसम्पशियस बिहेवियर विद मोहम्मद हफीज। याद है मोहम्मद हफीज को देख के हंसा था वो, ठीक है। एग्जाम वाले दिन आपने भी वैसे पेपर को देख के हंसना है और इतनी तैयारी कर लेनी है। तो प्रीसम्पशियस, एरोगेंट, हॉटी, सुपरकिलियस। अब देखिए बिलीडियस के मीनिंग होते हैं जॉयस, ग्लैड, मरी, चेयरफुल, मिथफुल, बियॉन्ड, लाइट हार्टेड। और इम्पोर्टुनेट, एनोइंग, troublesome, importunate demands of the obstinate children। बैल, कफिन, shroud, cover a body, जो मुर्दा अफराद है उनको जो चीज पहनाई जाती है, श्राउड या कफन। एजवाज, ईज और लेसन, पेन, सेटिस्फाई हंगर, सूट एंगर। फॉर्चुनस, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, बाय चांस, लकी, और फॉर्चुनस मीटिंग। अब देखो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्या है भाई, वो बंदा बड़ा कॉवर्ड है, ठीक है, टिमिड है, ग्रेवन है, बुजदिल है, पुसिलिमेनियस है, बिल्ली देख के डर जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। बोल्ट्रॉन है, डेस्टर्ड है, डेमोरस है। तो वो अंधेरे में क्या करता है? क्रिंज हो जाता है। मूव विद फेयर, कोवर, कोइल, रिकॉइल, विड्रॉ, फ्लिंच। इसके बरक्स कैप्टन राशिद मिनाज होते तो क्या थे भाई? वो बड़े इंट्रेपिड थे, ब्रेव थे, कोरेवस थे, वोलरस थे, टोटी थे, टॉन्टलेस थे। एम्पार्को का मतलब है भाई बैन लग गया ट्रेड पे। तो एक लड़का है जो बड़ा जुवेलेन है, यूथफुल है, इमेच्योर है।
साथ साथ वो क्या है, कोवर्ट भी है, डिमिड भी है, ग्रेवन भी है, मुजिबिलेनियस भी है, पोल्ट्रॉन भी है। तो क्या करता है, हमेशा क्रिंज कर देता है, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी इम्पार को लगा दी है, ट्रेड पे पाबंदी लगा दी है। ठीक है, इंसान को ऐसे होना कैसा चाहिए, बड़ा मीक, हम्बल, मॉडेस्ट, नॉट एरोगेंट। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े प्रीसम्प्शंस, एरोगेंट, हॉटी, सुपरफिलिशियस, जैसे कि डेल स्टेन था। बिलेथ के मीनिंग जॉयस, ग्लैड, मैरी, चेयरफुल, मर्थफुल, बियॉन्ड, लाइट हार्टेड। इम्पोर्टेंट, एनाइंग, टर्बुलेंस, important demands of the propel, coffin, shroud, cover a body, assuage, ease or lessen, satisfy, soothe, fortunate, accidental, incidental, by chance, lucky, a fortuitous meeting। ओके जनाब, जो वर्ड्स की सीरीज हम कर रहे हैं, वर्ड है assuage, ease और lessen। ठीक है, अब इसके जो मीनिंग्स हैं कुछ थोड़े अजीब अजीब से हैं। देखो, LESSEN लेसन के मीनिंग डिक्रीज करना भी होता है, लेकिन इसके एक मीनिंग पेन, तकलीफ के भी होते हैं। अब एजुएज की एक और मीनिंग सेटिस्फाई के भी होते हैं। ठीक है, सूद के भी होते हैं, हंगर के भी। अब ये आप बोलोगे कि सर ये थोड़े डिफरेंट जी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और उन वर्ड्स का आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। एजुएज भी उन्हीं वर्ड्स में से जिसके मल्टीपल मीनिंग है। देखो, एक तो होता है साइनोनिम, जैसे कि लेजी के बहुत सारे साइनोनिम्स हैं, सबके मीनिंग लेजी है, ये यानी सोचता होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल आता है, उन्हीं में से एक वर्ड एजुएज है। पेपर में जो सबसे ज़्यादा इसका वर्ड पूछते हैं वो लेसन पूछते हैं। अब देखो, नीचे वर्ड है फोर्टिशियस। फोर्टिशियस के मीनिंग होते हैं एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, बाय चांस, बाय लक, फोर्टिशियस मीनिंग। अब देखो, इसको ना याद रखने का आसान सा तरीका है, फॉर्चून से याद रखो। फॉर्चून के मीनिंग तो किस्मत होती है, लकी होना होता है। ठीक है, फोर्टिशियस के मीनिंग भी किसी हद तक वही होते हैं कि कोई एक्सीडेंटल वे में आपको भाई कोई बड़ी इनाम मिल गया, कोई आप कभी घूमने गए किसी ऐसी जगह वीरान जजीरे पे, वहाँ कोई बादशाह का खजाना आपको मिल गया। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ कि किसी बंदे की आपने मदद कर दी, वो कोई बड़ा रिच बंदा था और आप फर्ज करें आपने बीकॉम किया हुआ, आप जॉब ही ढूंढ रहे थे, पता चला वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सेट निकला। तो ऐसी जो चीज़ होती है ना, उसके लिए वर्ड फोर्टिशियस यूज होता है। मीनिंग है उसमें तो लकी, बाय चांस, नेगेटिव मीनिंग आ रही है, लाइक एक्सीडेंट हो गया। हाँ देखो, नहीं एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंट एक अलग चीज़ है। एक्सीडेंटल का मतलब है कि बिल्कुल एक्सीडेंटल वे में भी तो फॉर्चून हो जाता है कि आपको भाई कोई छोटी जॉब मिल रही थी किलर की, आप नहीं जा सके वहाँ, आप अफसोस कर रहे थे, पता चला ये एकदम कोई 19-18 ग्रेड की जॉब मिल गई। ये इस सेंस में एक्सीडेंटल, तवक्को से हट के कोई चीज़ होगी। यूजर के मीनिंग टू सीज एंड होल्ड बाय फोर्स। अब देखो, क्लच, क्लच से ध्यान में रखो ना, क्लच के जरिए आपने क्या किया, किसी को दबा दिया या ग्रैब कर लिया। जैसे कि इंडिया ने उजर्व किए थे पाकिस्तान के शेयरों में, नहीं, ये जब 1947 की बात है, ठीक है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने हड़ताल भी की थी, तो नेहरू हुकूमत ने क्या किया था, उजर्व कर लिया था, उजर्व। अब देखो, उजर्व को याद रख लो, उसने जर्व लगा दी, उसने जर्व लगा दी, उसने मेरे ऊपर जर्व लगा दी, उसने क्या किया भाई, मेरे सारे पैसे रोक लिए। इम्यूटेबल के मीनिंग होते हैं अनचेंजेबल। अब देखो, इसमें जो ज्यादा वर्ड आया है ना पेपर में, वो इनएविटेबल आया है। अब चारों ये साइनोनिम्स हैं, ठीक है, ज्यादातर इस केस में साइनोनिम ही होंगे, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, अनऑल्टरेबल, इनएविटेबल। अब देखो, इनएविटेबल बहुत आया है पेपर में वर्ड के तौर में, और इसको साइनोनिम पूछे गए थे। कभी अनऑल्टरेबल दिया हुआ था, कभी अनचेंजेबल दिया था, कभी इम्यूटेबल दिया हुआ था, तो सारे ही करेक्ट हैं। फिर क्या वो है साउंड, ठीक है, आई एम जरूरी नहीं होगा कि हर वर्ड की टोन होगी, ठीक है, अन के मीनिंग जरूर चेंज किया हो जाता है, ठीक है। इम अक्सर वर्ड्स की मीनिंग अपोजिट करता है, लेकिन हर केस में नहीं करता।
फिर इंडिजीनियस के मीनिंग होते हैं नेटिव यानी वहीं का बाशिंदा, प्रीमेटिव, एब ओरिजिनल। अब देखो एब ओरिजिनल ना ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदों को भी कहते हैं, एंड्रू सैमंड, तुम देखो तो वो क्या है एब ओरिजिनल, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने एब ओरिजिनल इस सेंस में कहा था कि भाई एब से मिलती जुलती शक्ल, बट वैसे जो एब ओरिजिनल होते हैं वो हकीकी बाशिंदे, इननेट, नेचुरल, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक। अब देखो इंट्रिंसिक हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ कि इंट्रिंसिक के मीनिंग होते हैं प्योर और एक्सट्रिंसिक के मीनिंग होते हैं मिलावट। सर ये बोलते हैं कि इंटरनल एक इंटरनल मोटिवेशन के लिए भी लफ्ज होता है लेकिन प्योर के लिए भी होता है। तो इसके मीनिंग बाय बर्थ। अब जैसे कि हम कहते हैं ट्रॉड फिश इज इंडिजीनियस टू कनाडा, रिजवान हैज इंडिजीनियसली शार्प मेमोरी। इंट्रिंसिक देखो सिंगिंग स्किल्स ऑफ सोनू निगम, ये भी आप कह सकते हो। जो बाय बर्थ, इंट्रिंसिक बाय बर्थ से मुराद स्किल्स बाय बर्थ है किसी के अंदर, तो उसके लिए भी वर्ड यूज होते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड आए हैं, ये तकरीबन सारे ही आए भाई। इंडिजीनियस भी एग्जाम में बहुत पूछा गया, नेटिव भी, एब ओरिजिनल, प्रीमेटिव, इननेट। इननेट को ऐसे ध्यान में रख लो ना, नेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अब एक नेट है हमारी, इस नेट में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे मुल्क के लोग हैं, इननेट इस तरह याद रख सकते हो। ये भी ना वर्ड बहुत आया है। अब इसके बाद वर्ड है रिलेंटलेस, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, अब देखो रिलेंटलेस ना ये जरा आता है बहादुरी के समय कि जब आप बड़ा रिजिड हो गए, बहादुरी से कोई काम कर रहे हो और जो भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना, अब उस प्रेशर को बेयर कर रहे हो, ठीक है, उस प्रेशर से आप घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, तो फिर कौन सा वर्ड यूज होता है, रिलेंटलेस, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। जैसा कि कायदे आजम वर रिलेंटली फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ी बात थी। जब उनको टीबी हो गया था तो उन्होंने बढ़कर सिर्फ इसलिए लिया ताकि लोगों को बीमारी का ना पता चले और वो रिलेंटलेसली मुल्क में मुसलसल काम कर सके। आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, एनुसिएट, स्पीक क्लियरली। तो ए टीचर्स नीड टू बी आर्टिकुलेट। अब देखो टीचर का अपना जो प्रोनाउंसिएशंस होता है, एक साफ साफ आपको बोलना है ना, आपको साफ उर्दू में, साफ इंग्लिश में, आपको समझ में आ रहा है। अब कोई ऐसे बोल रहा करके भाई आपको पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहा है वो, ठीक है। और थोड़ी आवाज़ तेज भी होनी चाहिए टीचर की। कुछ अक्सर आपने टीचर्स खवातीन में हेलो इसी क्वेश्चन को लिख लो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको बोल क्या रही है, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आर्टिकुलेट, ठीक है। एक्सप्रेसिव, स्पीक क्लियरली। तो आर्टिकुलेट को आर्टिकल से भी लिख सकते हो कि आर्टिकल लिखते हुए भी आपको ऐसा आर्टिकल लिखना चाहिए जो हर चीज आर्टिकुलेट हो, जो क्लियर समझ में आ जाए। ग्रेटिशियस, गिवन और डन विदाउट पेमेंट और विदाउट रीजन एंड जस्टिफिकेशन। ग्रेटिशियस इंसल्ट। अब देखो मसला क्या है, ग्रेटिशियस, ग्रेटिशियस की मीनिंग ग्रेटिशियस के जो मीनिंग होते हैं किस सिचुएशन में होते हैं। देखो एक चीज है, आपने किसी का काम किया, पूरी मेहनत की, उसने आपको पेमेंट ही नहीं दी, उल्टा क्या किया, इंसल्ट कर दी, अरे पैसे भी मांगोगे, क्या मतलब एक अजीब सी बात है ना यार। एक तो आप काम कर रहा और जब गए उनसे मांगने, उन्होंने कहा है पैसे भी मांगोगे भाई, तो ये क्या हो गई, ग्रेटिशियस। कॉमनसुरेट के मीनिंग होते हैं प्रोपोर्शनेट, एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट। जो ग्रेटिट्यूड है ये इसका कोई वो है सब फैमिली वर्ड ग्रेटिशियस का नहीं इसका नहीं है। अब देखो कमेंसरेट के मीनिंग होते हैं जब कोई चीज़ आपके पास नहीं है, और जैसे कि KESC जो आज के इलेक्ट्रिक है, हम क्या कहते हैं, डज नॉट हैव कमेंसरेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कम है फिर भी दूसरों के लिए ना, कमेंसिंग कम से याद रखो,
चीज कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे कि देखो इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है, अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो, कम। दिस कार इज कमेंसरेट फॉर माई फैमिली। आपकी फैमिली में 11 अफराद है, एक छोटी सी फॉक्सी कार है, कहाँ से आएंगे 11 लोग? तो क्या कहोगे? कमेंसरेट, कम 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 कम, कम से याद रखो इसको। इसमें सर एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कमेंस, फॉर एग्जांपल ये क्लासेस जो है वो कमेंसिंग फ्रॉम 23rd Jan, जी, वो कमेंस और वो अलग है, वो कमेंसिंग होता है या कमेंसरेट है, कम के लिए। फिर एक वर्ड है सेडुलस। ये देखें, आज भी जिक्र किया था मैंने, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट। देखें कुछ वर्ड आ गए ना, इंडस्ट्रियस, एजिडुअस। ही वर्क्स सेडुलसली, यानी बहुत मेहनत से। कोई अगर वो तो 19, वो तो सल्लू भी था। वो हेल्दी था। याद करें, डिलीजेंट और लेबोरियस भी बताए थे मैंने आज आपको 2 वर्ड। और यहाँ देखें साइनोनिम में दोनों वर्ड हैं। डिलीजेंट एंड लेबोरियस। बिल्कुल जनाब, तो ये आ गए सेडुलस हार्ड वर्ड के। अब देखो, जो गिरास पीटी का हमारा जी होता है, उसका मतलब क्या होता है? गुरु वर्ड। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? साइनोनिम्स हैं। तो आप चाहो तो हेडिंग बना लो जी, कि ग्रेडियस की हेडिंग बना लो ना, ग्रेडियस के साइनोनिम्स, या सेडुलस की चलो हेडिंग बना लेते हैं। सेडुलस में क्या क्या आएगा? एक हो गया हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एजिडुअस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट। ये सारे साइनोनिम हो गए किस ग्रुप के? हार्ड वर्किंग के। सेडुलस। देखो, हेडिंग उस वर्ड की बनाओ जो आसान वर्ड है, जैसे कि हार्ड वर्किंग की बना लो, जो आपकी मीनिंग आपको पता भी है, और हार्ड वर्किंग के ग्रुप में सारे वर्ड लिख लो। इसके बाद वर्ड है कैंडोर, जो कि ओपननेस, फ्रैंकनेस, हॉनेस्टली, ट्रूथ, फुलनेस, वेरिसिटी। अब आप बोलोगे सर VER वर्ड तो एक जो है ना रूड है, जिसके मीनिंग सच के होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ सच के तौर पे भी बात हो सकती है। वेरिसिटी क्या हो गई? आप सच्चाई बयान कर रहे हो ना, फ्रैंकनेस, हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। यानी यहाँ पे मुराद क्या हो गई? कैंडोर वर्ड के मीनिंग होते हैं सच, या हॉनेस्टी, या ईमानदारी, या सबसे दोस्ती। सच्चा आदमी क्या होगा? ईमानदार भी होगा, सबका दोस्त भी होगा भाई, उसका किसी से क्या फट्टा। ए टीचर कैंडोर हेल्प हिज स्टूडेंट। भाई टीचर की जो कैंडोर होती है वो क्या हेल्प करती है? स्टूडेंट को हेल्प करती है। इसके बाद वर्ड है विनी, टू पिरी और सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाफ। ये तो खैर बचपन से आप देख रहे हो। विनो का मतलब होता है छांटना, और अलाई की भी बात बता चुका हूँ। दोस्त को कहते हैं जो आपका इत्तेहादी होता है, ठीक है, जो आपका साथी होता है, हेल्पर होता है, या एबेडर होता है। अलाय तो ये वो अलाई हो गया। ठीक है, वर्ड्स को हम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। डिसकंसर्ट, टू परटर्ब, रफल, डिस्कम्पोज, परप्लेक्स, बेविल्डर। बेसिकली ये सब जो चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज होना या किसी को बिखेर देना। जैसे कि इज डिसकंसर्ट एवरीबॉडी बाय चेंजिंग हिज डिसीजन। अब मायूस कर देने में भी यूज होता है, ठीक है। परप्लेक्स यानी आप उनकी बातों से ना आपका कलर पर्पल हो गया। रफल को ऐसे रख सकते हो यार, उनकी बातों ने ना आपको राइफल का बट मार दिया, तो ये हो जाता है डिस्कंसर्ट। कॉन्फर, टू ग्रांट और बोस्टो एज ए गिफ्ट, ऑनर ऑफ फेवर। कांसास यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट अ डिग्री अपॉन लियाकत अली खान। जनाब बड़े ग्रेट लीडर थे पाकिस्तान के, उनको कांसास यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी। तो कॉन्फर का मतलब होता है अवॉर्ड करना। एपिएट, टू अलोन फॉर मेक अमेंड्स, गिव अप सिन और क्राइम, यानी दस्तबरदार हो जाना ना, कोई गुनाह छोड़ देना। एटोन फॉर, मेक अमेंड्स, सिन या क्राइम। जैसे कि कह लो ही एक्सपेक्टेड इस क्राइम। फिर रेसिपिटुलेट, टू रिव्यू, समराइज। विल रेसिपिटुलेट ऑल वर्ड्स। सारे वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं भाई इंग्लिश के, मैं आप इस वक्त आपको क्या करा रहा हूँ? रेसिपिटुलेट करा रहा हूँ। ऑब्स्ट्रूट, टू ट्रस्ट अपॉन, इम्पोज, पुश अप, इंट्रूड। वन शुड नॉट ऑब्ट्रूड दिस ओपिनियन ऑन टू अदर। किसी को भी ना अपना ओपिनियन दूसरों पे नहीं मसलत करना चाहिए। तो इम्पोज, पुश ये आ गया। रेनेज, टू गो बैक ऑन वन वर्ड्स, ही हैज रेनेज्ड इज प्रॉमिस। अमलगेट, टू मिक्स, यानी देखो अपने वादे से फिरना नहीं चाहिए, तो रेनेज हो जाएगा, ठीक है।
और ऑस्ट्रूट अपना ओपिनियन दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए। अमलगामेट बड़ा मशहूर है, मेक्स, यूनाइट, मर्ज, ब्लेंड, कंबाइन, लेट्स अमलगेम ओवर स्ट्रेंथ टू कम ओवर इविल्स। मैनिफेस्ट जो चीज क्लियर दिख रही हो, ऑब्वियस, डिस्टिंग, विजिबल, कॉन्स्पिशियस, नोटिसेबल, नॉट वर्दी और फ्लैग्रेंट। ये फ्लैग्रेंट वाला वर्ड भी बहुत आ चुका है पेपर में, ठीक है। प्रीक्लूड, टू एलिमिनेट, फोरस्टेल, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। करप्शन, प्रीक्लूड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो करप्शन जैसा ये क्या करता है, प्रॉस्पेरिटी, मुल्क की दौलत को मिटा देता है, ठीक है, जब करप्शन होता है तो इस तरह इस वर्ड प्रीक्लूड को भी हम याद रखें।